हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिल्क स्मिथ के बारे में, जिसके जीवन पर बनाई गई थी 3 फिल्में, जिनमें से एक फिल्म थी द डर्टी पिक्चर। डर्टी पिक्चर में विद्या बालन, नसरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर ने काम किया था। फिल्म में विद्या बालन ने सिल्क का किरदार निभाया था। फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे सिल्क कैसे फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 36 साल की उम्र में ही सिल्क ने आत्महत्या कर ली। सिल्क स्मिता फिल्मी दुनिया की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो पहली बार फिल्मी पर्दे पर सेंसेशनल का तूफान लेकर आई थी। सिल्क ने अपनी सिजलिंग इमेज से पर्दे पर खूब लाइमलाइट बटोरी। 2 दिसंबर साल 1960 में जन्मी सिल्क ने मात्र 17 सालों में अपने कैरियर में लगभग 450 फिल्मों में काम किया। एक समय ऐसा था जब डिस्ट्रीब्यूटर की मांग होती थी, अगर फिल्म में सिल्क का आइटम होगा तो वह फिल्म खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। सिल्क का जन्म 2 दिसंबर साल 1960 में एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था। सिल्क का असली नाम विजय लक्ष्मी था। विजय लक्ष्मी के माता पिता जैसे तैसे कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। विजय लक्ष्मी जब 6 साल की हुई तो उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया गया, लेकिन जब विजय लक्ष्मी 4th कक्षा में थी तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि विजय लक्ष्मी के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे पढ़ा सके। इसलिए विजय लक्ष्मी को घर का चूल्हा चौका संभालना पड़ा। उस समय पर विजय लक्ष्मी की उम्र सिर्फ 10 साल थी और गरीबी के चलते माता पिता ने छोटी उम्र में ही सिल्क की शादी एक मजदूर के साथ कर दी, जिससे कि माता पिता का बोझ कुछ हल्का हो जाए। शादी के बाद सिल्क के ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वहीं सिल्क का पति भी अव्वल दर्जे का शराबी था। सिल्क का पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। वहीं ससुराल वाले भी सिल्क को गालियां सुनाते थे। कभी कभी सिल्क के देवर और ननंद भी उसकी पिटाई कर दिया करते थे। और इस सब से परेशान होकर सिल्क एक दिन घर छोड़कर चेन्नई भाग गई और वहां पहुंचकर वह दक्षिण भारत की फिल्मों की एक अभिनेत्री के घर नौकरानी के काम करने लगी। सिल्क को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था और वह फिल्में देखकर फिल्मी दुनिया में ही खो जाया करती थी। और जब सिल्क को फिल्म अभिनेत्री के घर में काम करने का मौका मिला तो सिल्क इसे छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि सिल्क खुद इसी दुनिया में आना चाहती थी। इसलिए उसने अभिनेत्री के घर में काम करना नहीं छोड़ा। सिल्क ने अभिनेत्री के घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था, क्योंकि सिल्क को बचपन से ही घर का काम करने की आदत थी। अब सिल्क उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी हाथ बटाने लगी थी, यहाँ तक कि अभिनेत्री का मेकअप करके उसे तैयार भी करने लगी थी। और सिल्क को इन कामों से फायदा हो रहा था, क्योंकि अभिनेत्री से मिलने आने वाले निर्माता और निर्देशकों से उसकी जान पहचान बढ़ने लगी थी। लेकिन जब एक दिन एक बड़े निर्माता बड़ी गाड़ी लेकर सिल्क के मालकिन के घर पहुंचे तो सिल्क उस गाड़ी को देखती ही रही और यह देखकर उसकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा, इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो। अपने मालकिन की यह बात सुनकर विजय लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि वह एक दिन ऐसी गाड़ी में जरूर बैठेगी और वह गाड़ी उसकी खुद की ही होगी। और इसके बाद विजय लक्ष्मी ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वह किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गई और न ही उन्होंने कहीं से अभिनय करना सीखा। विजय लक्ष्मी ऑडिशन देकर ही धीरे धीरे सब चीजों को सीख रही थी। और एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान विजय लक्ष्मी ने अपनी ऐसी अदाएं दिखाई जिसके कारण उन्हें आइटम नंबर करने के लिए चुन लिया गया। और विजय लक्ष्मी की ये अदाएं काम कर गई और जिसके बाद धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर्स के लिए ऑफर आने लगे और कुछ ही समय में वह दक्षिण भारत सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। विजय लक्ष्मी का आकर्षण इतनी तेजी से बढ़ा कि फिल्म हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफी होते थे। अब हम आपको बताएंगे आखिर कैसे विजय लक्ष्मी बनी सिल्क। साल 1980 में आई तमिल फिल्म वांडी चक्रम में विजय लक्ष्मी शराब का ठेका चलाने वाली एक लड़की के रूप में नजर आई थी। इस फिल्म में विजय लक्ष्मी के किरदार का नाम सिल्क स्मिता था। इस फिल्म के बाद ही उन्होंने अपना नाम बदलकर सिल्क रख लिया था। सिल्क ने कमल हसन, रजनीकांत और चिरंजीवी जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया था। दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माता और निर्देशकों की आइटम नंबर में पहली पसंद सिल्क बन गई थी। अपने एक आइटम नंबर के लिए सिल्क 50,000 तक की फीस लेती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी निर्माता निर्देशकों की उनके पास लाइन लगी रहती थी।
इतना ही नहीं, इसके बाद सिल्क को फिल्मों के ऑफर भी आने लगे, जिसमें वह कभी कभी छोटी मोटी भूमिकाएं और कभी बड़े किरदार में भी नजर आने लगी थी। साल 1983 में फिल्म सदमा से सिल्क ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म में श्रीदेवी और कमल हासन ने काम किया था, लेकिन फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लग रही थी। वह फिल्म में कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हासन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाएं, लेकिन उनके साथ यह संभव नहीं हो सकता था, इसलिए फिल्म में सिल्क स्मिता को लिया गया था। फिल्म की दुख भरी कहानी के बीच स्मिता ने फिल्म में रंग भर दिए थे। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद अब सिल्क का कैरियर ढलान पर था। लोग उनके एक ही जैसे काम को देख देख कर ऊब गए थे। तब सिल्क ने फिल्म अभिनय छोड़कर फिल्म निर्माण में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की। इसी बीच सिल्क ने डॉक्टर से शादी कर ली, जिसकी मदद से सिल्क ने फिल्मों का निर्माण किया और सिल्क की फिल्मों को दर्शकों ने पसंद नहीं किया। अपने कैरियर में ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई और सिल्क ने खुद को सबसे अलग कर लिया और वह शराब में डूब गई और शराब को ही सिल्क ने अपनी दुनिया बना लिया। और 23 सितंबर 1996 को वह अपने घर पर पंखे से लटकी हुई पाई गई और पुलिस छानबीन के बाद उनकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर उनके केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इस तरह विजय लक्ष्मी से सिल्क स्मिता बनी स्टार हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। आपको सिल्क स्मिता की दुख भरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।